Hello students, welcome to our class of English. Today we are going to learn about continuous, present continuous tense. कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस के बारे में. कंटिन्यूस का मतलब होता है चालू. जो क्रिया हमको चालू होना यानी कंटिन्यूस यानी चल रहा है उसका बताने के लिए हमें कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, नेसेसरी है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका हिंदी वर्जन है चालू वर्तमान काल. इसका हम रूल देखते हैं. सबसे पहले हमारा सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य. इसका हम फॉर्मेशन देख लेते हैं. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब. वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपलसरी स्टॉप मार्क्स. अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सहायक क्रिया के तौर पे एम इज आर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब को हमें कंटिन्यूटी यानी उसका चालू बताने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. वर्ब की कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का एस के ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया था और जहाँ पे वर्ब का एस के ईएस फॉर्म यूज़ नहीं किया था वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने डू एस का इस्तेमाल किया था. अब देखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसी आती है. चलो इधर आ जाइए. कट की आईएनजी फॉर्म होती है कटिंग. प्ले की आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग. गिव की आईएनजी फॉर्म होती है गिविंग. सिंग की आईएनजी फॉर्म होती है सिंगिंग. इट की आईएनजी फॉर्म होती है इटिंग. वर्ब्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं और वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी के अंदर भी कुछ चेंजिंग होते हैं. जैसे ये यहाँ पे कट हमने लिया है, कट के आईएनजी फॉर्म के अंदर चेंजिंग ये हुआ है कि कट में टी डबल टाइम आया है. देन प्लेइंग सही है. गिव का ई हट गया है और गिविंग में आईएनजी फॉर्म में ई का इस्तेमाल नहीं किया गया है. सिंग का सिंगिंग और ईट का ईटिंग. ओके बहुत सारी वर्ब होती है. वर्ब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. आपकी बुक्स में आपको बहुत ही आसानी से कोई भी चैप्टर में वर्ब मिल जाएगी. आपको वर्ब का कलेक्शन करना चाहिए और अच्छी तरह से आपको वर्ब रीड आउट करनी चाहिए. चलो हम सेंटेंस बनाते हैं. हमने ये रेगुलेशन फॉर्मेशन लिख लिया है. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स. हम सेंटेंस बनाते हैं. एक बार मैं आपको और बता दूं कि एम इज आर कहाँ पे लगता है. यहाँ पे भी आप ध्यान दे दीजिए. एम इज आर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है. एम का इस्तेमाल ओनली आई के साथ किया जाता है. आई यानी मैं. अपने आप में मैं शो करने के लिए हमें सिर्फ एम का इस्तेमाल किया जाता है. एम का इस्तेमाल आप आई के अलावा किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ में नहीं कर सकते. देन आफ्टर हमारा इस्तेमाल होगा इज. इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं. सिंगुलर नाउन के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है. ही, शी, इट या फिर एनी सिंगुलर नाउन. नेमिंग वर्ड में जैसे कि कोई लड़की या लड़के का नाम, मीरा, राधा, अजय, इसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आर का इस्तेमाल कहाँ करना है ये देख लीजिए. आर हमें प्लूरल बेस पे इस्तेमाल करना है यानी प्लूरल पर्सनालिटी के साथ में या प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ में हमें आर का इस्तेमाल करना है. प्लूरल में आएगा वी, यू, दे या एनी प्लूरल नाउन और पर्सनालिटी.
ठीक है, इसके साथ में आपको आर का इस्तेमाल करना है। चलो हम अब सेंटेंस बनाते हैं। आई एम प्लेइंग लूडो। मैं लूडो खेल रही हूँ। शी इज ईटिंग एन एप्पल। वो एप्पल खा रही है। वी आर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं। अब इसको शो करने के लिए एक बार ये अंडरस्टैंड कर लो कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों को शो करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेशन यानी रूल का इस्तेमाल किया है। रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने एम इज आर का इस्तेमाल किया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब कंटिन्यूस है, उसकी कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने वर्ब की कोई अदर फॉर्म आपने इस्तेमाल की, आपका पूरा सेंटेंस कंटिन्यूस का नहीं हो पाएगा और ये पूरा सेंटेंस की कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कर्म प्लस स्टॉप मार्क्स। देखो हमने क्या वाक्य बनाए हैं। आई का सेंटेंस लिया है हमने, आई एम प्लेइंग लूडो। मैं लूडो खेल रही हूँ। शी इज ईटिंग एन एप्पल। वह एप्पल खा रही है। वी आर गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहे हैं। ये शो करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के तौर पे एम के 5 सेंटेंस, इसके 5 सेंटेंस एंड आर के 5 सेंटेंस, इट मीन्स आपको आई एम के 5 सेंटेंस बनाने हैं अपने घर पे। इसके यानी सिंगुलर पर्सनालिटी के आपको 5 सेंटेंस बनाते, आर यानी प्लूरल के भी आपको 5 सेंटेंस बनाते। ये सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को पोजिशन में लाना है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव डन। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस ही है। सेकेंड वन हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अपने आप में ही ना का इस्तेमाल जहाँ पे किया जाता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट कंपलसरी आएगा, क्योंकि हमें पूरा के पूरा सेंटेंस नकारात्मक में अगर बताना है, शो करना है, देन वी हैव टू यूज नॉट कंपलसरी। द फॉर्मेशन इज दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। आप देखिए यहाँ पे मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? बिकॉज मैंने आपको शो करना है कि ये वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक का एक मार्क है वो नॉट है। नॉट के बिना ये वाक्य साधारण वाक्य बन जाएगा, इसलिए उसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट कंपलसरी आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल हमने फ्रंट में बनाए थे, आगे बनाए थे, सेम इज वही एग्जाम है, उसमें हम नॉट का इस्तेमाल कर देते। जैसे कि पहले मैंने बनाया था अफर्मेटिव में आई एम प्लेइंग लूडो, इसका हम बनाते हैं आई एम नॉट प्लेइंग लूडो। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं लूडो नहीं खेल रही हूँ। मैंने इसमें नेगेटिव है, ना का इस्तेमाल करना, इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया है। देन आफ्टर शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। वह सेब एप्पल नहीं खा रही है। द लास्ट वन, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। अब वाक्य में सिर्फ नॉट का ओनली ये छोटा सा वर्ड है एनओटी, नॉट का इस्तेमाल करते ही
वाक्य टोटली अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता है, साधारण वाक्य से ये नेगेटिव में चेंज हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म। बड़ी क्लास में होने के नाते आपको बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं। एम नॉट, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एमंट, इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट। ये आप में एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट की जगह पे शॉर्ट फॉर्म का भी एप्लीकेशन आप कर सकते हो, जिससे बहुत ही आसानी से आपका वाक्य शॉर्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीशन। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एमिजार ए हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूस का एमिजार हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी, ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, मैं लूडो नहीं खेल रही हूँ। शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वह एप्पल सेब नहीं खा रही। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे। नेगेटिव नहीं बताने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे डन होता है। आपको घर पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम नॉट के एम और नॉट दोनों के 5 सेंटेंस, इज नॉट के 5 सेंटेंस और आर नॉट के आपको 5 सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही आसानी से क्लियरिटी आएगी कि सेंटेंस बेस आपको किस तरह से बाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का बेस होता है ग्रामर। ग्रामेटिकल पावर, ग्रामेटिकल नॉलेज आपका अगर स्ट्रांग होता है, बहुत ही आसानी से उसको स्पीक आउट कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके, और आपको जो भी वाक्य बोलने हैं, चाहे आपको पास्ट में बोलना है, चाहे फ्यूचर में बोलना है, चाहे प्रेजेंट में बोलना है, उसका कैपेबिलिटी आपको ग्रामेटिकल बेस टेंस पे डिपेंड है। टेंस अगर आपके प्रॉपर हुए, टेंस क्लियर हुए, बहुत ही आसानी से आप वाक्य को मॉडिफाइड करके उसको स्पीक आउट कर पाएंगे। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थ वाक्य अपने आप में सवाल पूछा जाता है, या फिर इसको बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य इंट्रोगेशन में यानी हमें बताना है कि वाक्य प्रश्नार्थ है, उसके लिए हमें इस रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूल क्या है? हमें इंट्रोगेटिव समझ में आने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, आगे आ जाएगी इन फ्रंट, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस मैन मार्क क्वेश्चन मार्क। विदाउट अप्लाइंग क्वेश्चन मार्क योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी नॉट डन। अब यहाँ पे देखिए एमिजार हेल्पिंग वर्ब था, हमने अभी तक नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमें इंट्रोगेशन बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मॉडिफाइड करना है, इसलिए हमें क्या करेंगे, एमिजार आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे चले गए। आगे आने की वजह से क्या वाक्य कंप्लीट है, ये देखिए यहाँ पे एम आई प्लेइंग लूडो। इसमें एक चीज़ और, जब आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, आपको फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल में लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ पे किया, एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रही हूँ। हाँ, ये वाक्य कंप्लीट हो गया, यानी हमारा वाक्य को फॉर्मेशन मिल चुका है। क्या इस्तेमाल क्या बताता है, एम का इस्तेमाल बताता है कि हम वाक्य पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क में कर दिया है, एम आगे चला गया, आई पीछे चला गया। एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रही हूँ, ये हमारा पूरा हो गया इंट्रोगेटिव। देन आफ्टर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका, इज शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वह सेब खा रही है।
यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल डन हो गया। हाँ, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया, करता यानी सब्जेक्ट पीछे आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अप्लाई कर दिया एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट इज डन। देन वी आर यूजिंग आर। आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं? ये हमारा इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब के क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे आने से आपका इंट्रोगेशन को बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपका वाक्य पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग में आ जाएगा। एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रही हूँ? लास्ट क्वेश्चन टैग कंपलसरी। इज शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल या सेब खा रही है? क्वेश्चन टैग। आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव में कंपलसरी क्वेश्चन मार्क आएगा, आपको ये भूलना नहीं है और हेल्पिंग वर्ब आपको पीछे नहीं लगानी है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लगा दी तो वाक्य आपका अधूरा रह जाएगा, ना वो क्वेश्चन मार्क में यानी इंट्रोगेशन में आएगा, ना वह अफर्मेटिव में आएगा, तो आपका वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। सो इंट्रोगेशन का पूरा कंपलसरी नहीं है कि आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है एंड क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना और वाक्य में क्या आना जरूरी है। एम जैसे कि एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रही हूँ? इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस डन हो गया। आप देखिए, आपको इंट्रोगेटिव में एम के 5 सेंटेंस, इसके 5 सेंटेंस एंड आर के 5 सेंटेंस बनाने इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में होने चाहिए। विद आपको वर्ब का भी अलग अलग प्रकार का डिफरेंट वर्ब का यूज करना है। ये आपका इंट्रोगेटिव डन। Last but not the least, it is interrogative negative. अब हमें यहाँ पे क्या बताना, हमें यहाँ पे बताना इंट्रोगेशन यानी वर्ड आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नार्थ है, लेकिन प्रश्नार्थ में भी वो नेगेटिव है यानी नेगेटिव शो करने के लिए इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल आगे करना पड़ेगा। ये शो करने के लिए हम पहले एक बार रूल देख लेते हैं। रूल में एम इज आर इन फ्रंट आएगा, आगे आएगा। सब्जेक्ट नॉट का इस्तेमाल कंपलसरी है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट और हमें ये शो करना है कि ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। प्लीज़ स्टूडेंट भूलना मत कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं आएगा तो आपका वाक्य अधूरा सा लगेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया बिकॉज इंट्रोगेटिव और नॉट का भी इस्तेमाल किया बिकॉज नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये दोनों का मिश्रण है, इसीलिए हमने वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आगे लिया और नॉट का इस्तेमाल भी किया है। अब बहुत ही आसानी से आगे बताए सेंटेंस के हिसाब से आप आराम से इसका भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना था एम आई नॉट प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल रही हूँ। द सेकेंड वन इज इज शी नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खा रही है। द लास्ट वन आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रश्नार्थ का इस्तेमाल भी किया और नकारात्मक का भी इस्तेमाल किया। इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑल्सो वी आर यूज दैट आफ्टर वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड दिस काइंड ऑफ regulation formation. M is R plus subject plus not plus verbs ing form plus object plus question mark and the example are am I not playing ludo, is she not eating an apple, are we not going to market. कंपल्सरी नेस है ing क्वेश्चन मार्क एंड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन टैग। इसी के साथ आपका कंटिन्यूस सेंटेंस पूरा हो रहा है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
आज हमने पढ़ा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल में भी 4 फॉर्मेशन है, एक अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नार्थ में भी नकारात्मक। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने अफर्मेटिव का फॉर्मेशन किया था, सब्जेक्ट प्लस एमिजर, एमिजर है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी है क्योंकि आपको कंटिन्यूस चालू है वो दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, नेसेसरी है। प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स, स्टॉप मार्क्स से आपको वाक्य पूर्ण होने का एक बात बताई जा रही है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल किया है, जैसे कि एम का एग्जाम्पल आई के साथ ऑलवेज एम आएगा, ही शी इट इसके साथ इज आएगा, वी यू दे उसके साथ आर आएगा। सिंगुलर नाउन के साथ में आपको इसका इस्तेमाल करना है, प्लूरल नाउन के साथ में आपको आर का इस्तेमाल करना है। आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रही हूँ, ये हो गया एम का प्रोजेक्शन। देन आफ्टर सेकेंड वन है इज, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह सेब खा रही है। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड वन हमने लिया था नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक में ना का इस्तेमाल होना कंपलसरी है क्योंकि वो नेगेटिव यानी खुद में नकारात्मक शो कर रहा है। इसका रेगुलेशन फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। इसमें नॉट इसीलिए क्या, इसीलिए लिए क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। इसका रेगुलर सेंटेंस ये है, आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसके साथ आपका नेगेटिव डन। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ, वाक्य क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये दिखाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट यानी आगे आ जाएगी। इसका रेगुलेशन फॉर्मेशन है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है बिकॉज इट इज द इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। इसका रेगुलेशन एंड सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं हम। एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रही हूँ। इज शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल खा रही है। आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव था। अब लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है इसमें आपको प्रश्नार्थ भी बताना है, इसमें आपको नेगेटिव यानी नकारात्मक भी बताना है। दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्सर है। मिक्सर के लिए आपको एमिजार फॉर्मेशन आगे लेना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन टैग बताएगा, एंड नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो नकारात्मक बताएगा। इसका सेंटेंस है, पहले देख लीजिए फॉर्मेशन, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल था एम आई नॉट प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल रही हूँ। इज शी नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल नहीं खा रही है। एंड द लास्ट वन इज आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं। कंटिन्यूटी बताने के लिए, कंटिन्यूस बताने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन के साथ में मैंने आपको सिखाया है। आई होप सो आपको एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर आएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में कंपलसरी टेंस का आना जरूरी है। टेंस के बिना आपकी लैंग्वेज भी इनकम्प्लीट है। ओके, कंटिन्यूड सेंटेंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको सारे के सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबके 5 एग्जाम्पल्स बनाने विद देयर हेल्पिंग वर्ब। ओके, प्रॉपरली विद गुड हैंडराइटिंग यू हैव टू डू इन योर कॉपीज। कल हम फिर मिलेंगे परफेक्ट प्रेजेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।